बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल अभी बजा भी नहीं है और सियासी बयानबाजी जोरों पर है। इसी क्रम में मतदाता सूची नए सिरे से तैयार करने और वक्फ कानून को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि बीते रोज प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देने को लेकर बयान दिया था। इसके जवाब में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला और आरोप लगाए। उधर सोमवार को जमुई पहुंचे तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों को लेकर जमकर पलटवार किया। उन्होंने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म और जाति देखकर राजनीति नहीं चलने वाली। तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर बोलती है। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवत गीता उनका दिया हुआ है। भगवत गीता का कथावाचक यादव समाज और पिछड़ा समाज का कोई शख्स बने तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन करा देंगे। ये असली चरित्र है भाजपा का। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों को लेकर भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा और सुधांशु त्रिवेदी का आज़ादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता गए हैं। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेंगे? बिहार में एकदम से वक्फ बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ धर्म और जाति देखकर राजनीति नहीं चलने वाली। अब केवल काम के आधार पर और मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। बता दें कि बीते रोज वक्फ बिल पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि हमने आपातकाल के 50 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी के कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। ये वही मैदान है जहां संविधान की रक्षा के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे। उसी मैदान में हुई रैली में इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने इसके अलावा आपातकाल के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा था। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के समाजवाद को अगर नमाजवाद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।